सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अभी मैं आपको डीआरडीओ का न्यू वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि रिसेंट में आई हुई हैं। तो फिर मैं उसका आपको डिटेल्स वीडियो बताऊंगा जिसमें कि वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे एग्ज़ाम होंगे, क्या होंगे वो सारी। ये देखो डीआरडीओ का वेबसाइट है जहाँ पे मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये थोड़ा स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। डीआरडीओ का बेसिकली ऐसा ही है वेबसाइट। और ये देखो सब वीर गाथा वगैरह का, सब वीर लोगों का फ़ोटो लगाया गया है। ये मोदी सर का फ़ोटो है। जैसा कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म ही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफेंस का मोस्टली है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिसाइल्स वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स लाइक अग्नि एंड जो कि भारत में ये सब बनाई है, भारत का बनाया हुआ है। जो इसका देन जो है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी को जाता है, क्योंकि उनको ही मोस्टली मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। अभी रिसेंट उनका कुछ प्लान था जो कि अधूरा रह गया। और ये देखो मिसाइल्स, ये अग्नि है। और उसके बाद ये तेजस एयरफोर्स में आता है, वही डिफेंस में ही। और AEW&C अस्त्रा मिसाइल्स एंड ये पिनाका, ये ब्रह्मोस, ये रस्तम, ये नाग, ये अर्जुन। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का फ़ोटो है। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम डिस्क्रिप्शन चलते हैं। ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट दिया हुआ है, जिससे हम पढ़ के एवरीथिंग जान सकते हैं। ये सितंबर का एडवर्टाइजमेंट नंबर है, सितंबर 10 DRTC। इसका 23 को पब्लिश हुआ था, बट 3 सितंबर 2022 को 10 बजे इसने एक्टिव किया है। बट 23 सितंबर 2022 को 5 बजे ये क्लोज़ हो जाएगा। इसके पहले ही हमको एडमिशन करना है या फिर एंट्री करनी है या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। ये ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। जिसमें पहला सेक्शन है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए है, जिसका पे स्केल होगा 35,000 से 1,12,000 तक। ये 7th पे स्केल होगा। उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंस वो सब नीचे कवर करेंगे। फिर इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया जो है वो 18 टू 28 ईयर्स वाले इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री है, और बैचलर डिग्री ऑफ साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस A to Z, चाहे जो भी हो, ग्रेजुएशन वालों के लिए है। अगर कोई भी MSc PhD BTech बी या फिर हायर एजुकेशन कर रहा है तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है, वो ये फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच हैं जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं या फिर हम एंट्री ले सकते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, लाइक जिस फील्ड में हम रहेंगे, जिस फील्ड के ग्रेजुएशन किए हुए हैं हम, उसी फील्ड में हम जा सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर्स का, ऑटोमोबाइल्स का, और इंजीनियरिंग्स में, कंप्यूटर साइंस में, और केमिस्ट्री में, केमिकल इंजीनियरिंग में, बॉटनी में, सिविल इंजीनियरिंग में, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर जिसमें कि हम जा सकते हैं। और उसमें वैकेंसीज़ कितनी हैं आप देख सकते हो, 10 15 5 लाइक दैट ऐसा है। बट इसका टोटल जो वैकेंसीज़ है वो 100 अप्रॉक्स है, 1000 के अप्रॉक्स में है। डिफरेंट डिफरेंट A1 A3 B2 C1 D2 G1 लाइक पोस्ट वो लोग प्रोवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन फिल द फॉर्म, जैसा कि हमने जिसमें ग्रेजुएशन किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली हम ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दीज आर द लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और उसके बाद फिर लाइब्रेरी साइंस एंड और डिफरेंट डिफरेंट हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी,
फोटोग्राफ्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल जियोलॉजी etc। और ये देखो सेक्शन 2 है जिसमें टेक्नीशियन ए के लिए है। इसका जो पे स्केल है वो 19,000 से 63,000 तक है। सेम लाइक वही है बट इसका पे स्केल डिफरेंट है और इसके अलाउंस वगैरह एवरीथिंग आर डिफरेंट लाइक दैट। एंड एज शुड बी लाइक 18 to 20 ईयर्स जैसा कि पिछले वाले में था। और इसमें भी क्वालिफ़िकेशंस जो है वो 10th पास होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और अगर ऑटोमोबाइल वगैरह इसके लिए है तो फिर ITI वगैरह होना बहुत मस्ट है, जिसके थ्रू हम इसमें एंट्री ले सकते हैं DRDO में। सो देर आर ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स इन दिस लाइक सेकंड वाला सेक्शन 1.2। सो ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर्स, कारपेंटर्स, CNC कारपेंटर्स, COPA, DPT ऑपरेटर, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फायर्स, मैकेनिक्स और मोटर मैकेनिक्स, welder, everything like that। सो अब बात करते हैं सेक्शन 2 का, रीमूनरेशंस एंड सर्विस कंडीशंस। इसमें रिक्रूटमेंट जो है वो होने के बाद पे स्केल 7th पे स्केल है और अदर अलाउंस भी होते हैं, हाउस रेंट एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, ट्रेवल्स, एवरीथिंग, मेडिकल, and these all are the allowance they are giving for a candidate who is getting entry in the DRDO service। So these are the terms and positions और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि मैंने बताया वो नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए और उसका इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मैच करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। सो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं हम DRDO में, जो कि 3 सितंबर को स्टार्ट हो गया है और ये ऑनलाइन ही, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। सो वी कैन अप्लाई फ्रॉम द ऑनलाइन। एंड रिजर्वेशन भी होता है, उसका फ़ायदा तो रिजर्वेशन वाले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आधार कार्ड और वोटर ID या फिर कोई भी प्रूफ और 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, फ़ोटो होना चाहिए जो कि 30 दिन के अंदर क्लिक किया गया हो और बैकग्राउंड विल बी वाइट। इसका सबमिशन भी ऑनलाइन ही होगा। एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया, जैसा कि रिलैक्सेशंस भी होते हैं वो डिपेंड करता है कैटेगरीज पे। सो इसके एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह इसमें दिए गए हैं, लाइक आगरा टू विशाखापट्टनम, डिफरेंट 29 सिटीज़ दी गई हैं। सो रिजेक्शन क्राइटेरिया कब होगा, जबकि प्रॉपर फिल नहीं हुआ होगा, पैसे भरे नहीं होंगे या फिर कुछ फ़ोटो वगैरह में प्रॉब्लम हो गया होगा, डोमिसाइल्स वगैरह में प्रॉब्लम हो गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगा तो रिजेक्शन हो जाएगा उसका। सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड, एवरीथिंग विल बी अपडेट सून। जब वो आएगा तो वो आपके पोर्टल पे शो करने लगेगा। एग्ज़ाम पैटर्न विल बी लाइक पहला जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और दूसरा भी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड ही होगा एग्ज़ाम। सो सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन दैट रैंक वगैरह आएगी जिसके बेस पे अपने को लेंगे। सो वहाँ पे देखो 2 टाइप के एग्ज़ाम्स होंगे, CBT फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स का 90 मिनट। एंड टीयर 2 का जो है CBT फॉर द प्रोविजनल सिलेक्शंस, वो स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 का रहेगा और एग्ज़ाम ड्यूरेशन भी 90 मिनट्स होगा। प्रोविजनल में जो होगा वो क्राइटेरिया वो जनरल के लिए 40% होगा और ST/SC के लिए 35% होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो सेक्शन 1.2 का जो एग्ज़ाम है टीयर 1 में वो सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह होगा, क्वालिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह होगा, जो भी होगा। 40 मार्क्स जो रहेंगे सेक्शन A में रहेंगे और सेक्शन B में रहेंगे जो 80 मार्क्स रहेंगे, 80 क्वेश्चंस एंड 80 मार्क्स, वो टोटल 120 मार्क्स एंड 90 मिनट्स का होगा। और टीयर 2 में ट्रेड टेस्ट होगा जो कि स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम वो उसमें टेस्ट देंगे। सो बेस्ड ऑन दिस सिलेक्शन विल बी हैपन। So these are the criterias and everything. So thank you very much.